सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अभी तक हम लोग को संभाल के रखे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जो है हमारे सारी ज़रूरतों को अभी तक पूरा किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और जो है परमेश्वर की संगति में हम लोग को चलने में परमेश्वर ने अभी तक मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम लोग जो है कुछ वचन को जो है देखेंगे, जो हम लोग जैसे भजन संहिता 91 में पढ़े, परमेश्वर जो है हम लोग को महामारी से, रोग से बचाने वाला परमेश्वर है। और इस नए साल में परमेश्वर हम लोग से जो है कैसे बात करना चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा हम लोग जो है देखेंगे। फिलिपियों की किताब उसका जो है पहला अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय और जो है 3 पद से पढ़ेंगे 11 पद तक। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तम और प्रमाण देने में तुम सबसे मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की प्रीति करके तुम सबको लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उसी धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है रहे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। ये जो है पौलुस के द्वारा लिखा गया फिलिपियों की किताब जो है क्या है, ये प्रथम कलीसिया के जो है फिलिपियों के जो है पत्री यूरोप की धरती पर स्थापित किया। और जो है इस वचन में हम जो है देख सकते हैं, ये जो है पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। तो हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि जो है हम परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करें और किस लिए करें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग को जो है क्या करते हैं, सारे कामों में अगुवाई करते हैं। हालेलुया। तो जो है ये फिलिपियों 1 का 3 पद में कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो जो है ये जो फिलिपियों की जो मसीह है, कलीसिया के लोग हैं, उनको जब जब क्या करता है, स्मरण करता है, याद करता है, तब तब जो है क्या करता है, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो हमारे जीवन में भी जब अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको जब हम याद करें तो क्या करना है, उस समय में भी परमेश्वर को हम लोग को धन्यवाद करना है। हालेलुया। और कहता है, जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। तो जो है हमारे जीवन में जो है क्या है, इस नए साल में नए तरीके से क्या करना है, परमेश्वर को जो है विनती करना है। हालेलुया। किसके लिए? अपने मसीह लोगों के लिए, जो है जो मसीह में नहीं है उन लोगों के लिए भी जो है परमेश्वर से विनती करना है कि परमेश्वर हम लोगों को सहायता करे, परमेश्वर को जो है हम लोग याद करें, और जो है अपने मसीह लोगों को भी याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। और उसके लिए क्या करना है, आनंद के साथ परमेश्वर के लोगों के लिए विनती करना है। हालेलुया।
और 5वां पद में कहता है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज के दिन से लेकर क्या है, पहले दिन से लेकर आज के दिन तक क्या किया है, तुम लोगों ने सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी हुआ है, मदद किया है। तो हमारे मसीह भाइयों एवं बहनों को क्या आवश्यकता है कि सिर्फ अगर हम सोचेंगे क्या है अकेले हम प्रचार कर ले, या जो है पास्टर जी जो है अकेले प्रचार कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर के लोग जो कलीसिया के लोग हैं उसके द्वारा ही हम जो है क्या है सुसमाचार फैला सकते हैं, उसके द्वारा ही जो है परमेश्वर का हम लोग जो है धन्यवाद कर सकते हैं, उसके वचन को जो है लोगों में सभी लोगों को मिलकर परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हालेलुया। और कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या होना है, एक जो है भरोसा जो होना है, मसीह लोगों में होना है भरोसा, जो है अपने लोगों पर होना है भरोसा, और भरोसा के बिना हम लोग जो है अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। भरोसा के साथ हम लोग जो है परमेश्वर का काम करना है, और जो है क्या है वो मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे उस दिन तक हम लोग को परमेश्वर का कार्य करना है। हालेलुया। और 7वां पद में कहता है, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हालेलुया। तो हम लोग जो है देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग क्या है जो है परमेश्वर के काम के कारण क्या कहाँ है, जेल में हैं। बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं, किसके लिए कि जो है परमेश्वर के काम के लिए। वो जो है घबराया नहीं, क्योंकि जो है मालूम है कि जो है इसके बाद एक हमको जो है परमेश्वर में एक नया जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो है परमेश्वर का काम करे या नहीं करे, हम लोग को जो है क्या होगा, एक दिन मरना है। तो इससे अच्छा है, नहीं करने से अच्छा है क्या हो, हम परमेश्वर का काम करें। हालेलुया। और कहता है कि जो है अगर हम अनुग्रह में सहभागी हैं, जो बता रहा है पौलुस, वो हम लोग भी क्या होना है कि अगर हम अनुग्रह में सहभागी हैं तो हमारे कलीसिया के लोग भी क्या है उस अनुग्रह में सहभागी होना है। अगर हम दुख में हैं तो हमारा कलीसिया के लोग भी क्या है दुख में सहभागी होना है। तो ये जो है परमेश्वर के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो है अन्य जाति लोगों को बोलेंगे क्या है मेरे दुख में आके जो है मेरी मदद करो, तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं दुख में हमको सहभागी होने का मतलब क्या है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है ज़रूरत हो तो ज़रूरत भी, अगर कुछ आवश्यकता हो अगर हमारे पास है तो हम दे सकते हैं। हालेलुया। और 8वें पद में कहता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। तो जो है बता रहा है पौलुस कि जो है परमेश्वर जो है क्या है मेरा गवाह है। हो सकता है हमारा लोग गवाह नहीं बन सके, लेकिन हम अपना गवाही खुद भी दे सकते हैं, और परमेश्वर भी हमारा गवाही देते हैं कि जो है मैं मसीह यीशु की सी क्या करता हूँ, प्रीति प्रेम रखता हूँ, और जो है तुम सब की लालसा करता हूँ। तो एक मसीह भाइयों एवं बहनों का क्या है कि जो है अपने मसीह लोगों से मिलने में क्या है आनंद होता है। हालेलुया। कि उसका लालसा रखता है कि जो है मैं कब उनसे मिलूं, क्योंकि जो है ये हमारे लिए आनंद का बात है। हालेलुया। और 9 पद में कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो जो है इस साल में हम लोग को जो है क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, प्रेम में और बढ़ते जाए। अगर कोई दूरी बन गया है, कोई हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, उस प्रेम को बढ़ाना है, और जो है क्या है ज्ञान को, और जो है सब विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो जो है हमारा ज्ञान, विवेक, प्रेम सब कुछ हमारे जीवन में बढ़ता जाए, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया।
और कहता है यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। तो देखते हैं कि जो है परमेश्वर का जो उत्तम से उत्तम बात है, जो परमेश्वर का वचन हम लोग को उत्तम बात बताता है। हम लोग जो है कहीं भी किताब में, दूसरे जो है किताब में, चाहे अगर बोल सकते हैं जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें अगर उत्तम बात खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या है, उत्तम बात मिलता है। हमारे मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा शांति मिलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग को चंगाई मिलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है क्या होता है, हम लोग को छुटकारा मिलता है। हालेलुया। और जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग को जो है क्या होता है कि परमेश्वर हम लोग को जो है बातें करता है। हालेलुया। और देखते हैं कि जो है कहता है कि मसीह के दिन तक क्या होना है, हम लोग को सच्चे बने रहना है। हम लोग को जो है क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उसके सामने अगर खड़ा होना है तो क्या करना है, हम लोग को सच्चा बना रहना है। हालेलुया। ये जो है हर एक दिन हम में एक नया बदलाव परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा, हमारे प्रार्थना के द्वारा होगा। और जो है क्या हो, परमेश्वर का जो है वचन के द्वारा हम लोग जान सकते हैं संसार की बातों में कितना जो है झूठ है, कितना सत्य है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जान सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमको दर्शन दिखाएंगे कि जो है ये गलत है, ये सही है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। हालेलुया। और जो है कहता है ठोकर न खाओ। हम लोग जो है क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्या है हम अपने जीवन में ठोकर खा जाते हैं। बहुत सारी बातें जो क्या है अशुद्ध बातें हैं, हमारे जीवन को ठोकर खिलाता है। हमारे जो है जीवन में कुछ समस्या ऐसा आ जाता है कि हम लोग कहते हैं अब जो है हमारे जीवन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। तो उस विश्वास के साथ हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और जो है 11 पद में कहता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की धार्मिकता का जो फल है, जो फल क्या है हमारे जीवन में होना है, क्या है धार्मिकता का फल? धार्मिकता का फल क्या है? हम लोग जो है प्रभु का भय माने, उसकी आज्ञा को पालन करें। जैसे हम लोग जानते हैं आत्मिक फल के बारे में जो कहता है धीरज, कृपा, भलाई, प्रेम, नम्रता, संयम, विश्वास। ये जो है हमारे जीवन में होना है। और जो है इसी में हम लोग आगे बढ़ते जाए। और जो है बताता है जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। और जो है यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। जो कहता है धार्मिकता का फल कहाँ से होता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। ये जो है कहीं बाज़ार में जो है नहीं मिलने वाला है, ये जो है किसी व्यक्ति से नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में वो धार्मिकता का फल आएगा। और उसी में हम लोग को क्या होना है? भरपूर होना है। और कहता है जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। तो जो है परमेश्वर के लिए हम लोग को जो है हमेशा अभी से लेकर आज के दिन से, जैसे पहले से लेकर जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो है हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर की हम लोग जो है संगति में रहे। एक वचन और हम लोग जो देखेंगे यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय उसका 11 पद। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 11 पद। कितना नंबर पेज है? पेज नंबर है 924।
यहाँ का 29 का 11 12 पद। 29 का 11। 29 का 11 12 13 पद पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो देखते हैं 11 पद में कहता है, क्योंकि जो है कहता है यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। तो देखते हैं कि जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करते हैं, जो हमारे विषय में जो कल्पना करते हैं उन्हें परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए पहले से ही सोच के रखे हैं कि हमारी क्या आवश्यकता है, क्या हमको कैसे करना है, ये परमेश्वर के जो है वो हमारे लिए सोच के रखे हैं। लेकिन कहता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो जो परमेश्वर हमारे लिए जो अगर सोच के रखे हैं वे हानि के लिए नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं जो कुछ समस्या आ गया तो अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, वो हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। और कहता है वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। तो जब हमारा आवश्यकता होता है परमेश्वर उस समय में हमारी आशा को पूरी करते हैं। हालेलुया। और कहता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो जो है अगर परमेश्वर हमारे लिए जो सोच के रखे हैं, हमारे लिए जो है कुशल की बातें सोच के रखे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और जो है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं। हालेलुया। कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो जो है जब हम परमेश्वर को जब ढूंढते हैं तो क्या होगा, हमको मिलेंगे। और जो है जब अपने हम संपूर्ण मन से जब परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमको मिलने वाला है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में अपने संपूर्ण मन से हम लोग को परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर हमारे बारे में जो सोच के रखे हैं वो जो है लाभ के लिए है, कुशल की बातें हैं। तो उस बात को अगर हमको पाना है तो हम लोग को जो है परमेश्वर के पास आना है, पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया। और जैसे हम लोगों ने देखा कि जो है 91वें अध्याय भजन संहिता में जो अंतिम वचन जो बताता है कि जो है अगर हम लोग को जो है परमेश्वर का उद्धार का क्या करना है, इस साल में हम लोग को दर्शन देखना है। हालेलुया। लोगों का जो है उद्धार होना है, उसके लिए परमेश्वर से हम लोग को प्रार्थना करना है, विनती करना है, और परमेश्वर के आशीष में हम लोग बढ़ते जाए। परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ हमारे जीवन में इस साल में धार्मिकता का फल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है वो हम लोग को मिलने पाए, और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम लोगों के द्वारा होती रहे। हालेलुया। और जो है हम लोग परमेश्वर की संगति में रहे, उसकी आराधना करें, और सारे लोग मिलकर इस साल हम लोग जो है परमेश्वर के लिए काम करेंगे, और जो है परमेश्वर हमारे द्वारा काम करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोग को आशीष दे। हालेलुया।